अच्छा, एक और ट्रांजेक्शन हमारे पास आ गई, सेकंड ट्रांजेक्शन है ये अंडर वेल्यूशन की। ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? सेकंड ट्रांजेक्शन। अंडर वेल्यूशन यानी कम रिकॉर्ड करना, उसका रिवर्स जो अभी हमने रिकॉर्ड किया था ओवर वेल्यूशन का अपोजिट के अंडर वेल्यूशन, कम रिकॉर्ड करना। अब तक इसमें एक ट्रांजेक्शन है, परचेज मर्चेंडाइज ऑफ ₹1,00,000 फॉर कैश। आपने कैश पे ख़रीदा मर्चेंडाइज 1,00,000 रुपये का, तो इसकी ओरिजिनल ट्रांजेक्शन क्या होनी चाहिए थी? परचेज डेबिट और कैश कितने से, कितने का खरीदा आपने? 1,00,000 का, 1,00,000, 1,00,000, ये आपकी ट्रांजेक्शन है। लेकिन आपने एरर क्या किया, गलती क्या कर दी आपने? एरर आपने क्या किया देखें, बट रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ ₹10,000। आपने क्या किया, एक सिफर कम लगा दिया। परचेज भी सही है अपनी जगह पे अकाउंट, और कैश का अकाउंट भी आपकी अपनी जगह पे सही है, लेकिन आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया? 10,000, एक सिफर आपने कम लगा दिया। ठीक, 5 सिफर लगते हैं 1,00,000 में, 5 जीरो होते हैं, लेकिन आपने 4 जीरो लगा दिया। अब आपने ये नहीं करना कि 1 जीरो जाके लगा देना बाद में, नहीं नहीं, इस तरह नहीं करना। ठीक है, एक सिफर कम लगा दिया, ज़्यादा लगा दिया, कोई मसला नहीं। अब आपने देखना है कि अंडर वेल्यूशन पे आपका सवाल है, पहले ओवर वेल्यूशन था, अब देखिए कितना कम किया आपने। अब आपने इसकी वर्किंग करनी है, आपने कितना रिकॉर्ड किया था देखें, यहाँ पे हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं। आपके पास अमाउंट था 1,00,000 का, रिकॉर्ड किया आपने 10,000, कितने का फ़र्क आया? 90,000। 90,000 आपने क्या किया? कम रिकॉर्ड किया, लेस देन, ये लेस देन रिकॉर्ड की है। ठीक, रिकॉर्ड करना था आपने 1,00,000 रुपये ओरिजिनल, ठीक है, गलती आपने 10,000 की कर दी, 90,000 रुपये आपने कम रिकॉर्ड किया। आप इसकी हम करेक्शन किस तरह करेंगे? आपने जो एंट्री पास करनी है ये वाली पास करनी है, जिस पे मैं आपका स्टार बना रहा हूँ। आपने क्या करना है, एंट्री यही होगी, परचेज डेबिट और कैश कितने से? 90,000 से, 90,000, 90,000। यानी अंडर वेल्यूशन में आप क्या करेंगे, जो आपके पास ओरिजिनल ट्रांजेक्शन है उसी को दोबारा रिकॉर्ड कर देंगे, जो भी डिफरेंस आपके पास आ रहा है। अंडर वेल्यूशन में हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल ट्रांजेक्शन है दोबारा रिकॉर्ड करते हैं, जितनी भी आपने अमाउंट कम रिकॉर्ड की है उसी अमाउंट से दोबारा उसको रिकॉर्ड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा। देखें, आपने पहले 10,000 रिकॉर्ड किए थे परचेज, अभी आपने 90 किए परचेज, तो हो गए 1,00,000। कैश आपका 10,000 क्रेडिट में था, अभी आपने 90,000 क्रेडिट किए, तो हो गया आपके 1,00,000। अगर हम इसका टी अकाउंट भी बना के अब यहाँ पे समझना चाहें, देखें जिसे हमने लास्ट टाइम पे किया था, हम यहाँ पे भी समझ लेते हैं। एक अकाउंट ये आ गया, एक अकाउंट हमारे पास ये आ गया, 2 लेजर हमने बना दिए, एक परचेज का बना दिया और एक हमने कैश का बना दिया। ठीक है, अब देखें आपने क्या किया था, इंटर क्या किया था, 10,000 परचेज डेबिट किया था और कैश क्रेडिट किया था 10,000 से। आपने कितना करना था? 1,00,000 करना था, लेकिन आपने कितना रिकॉर्ड कर दिया? 10,000। अब हम दोबारा कर लें, परचेज डेबिट 90,000 और कैश क्रेडिट 90,000। ठीक, अभी कितना हो रहा? परचेज आपके पास कितना आ रहा होगा? 1,00,000 डेबिट में, और कैश कितना आ रहा होगा आपके पास? 1,00,000 डेबिट, क्रेडिट में, सॉरी, कैश क्या होगा आपके पास? 1,00,000 क्रेडिट से आ रहा होगा। ठीक, ये एंट्री होनी चाहिए थी। देखें ओरिजिनल एंट्री क्या थी आपके? परचेज डेबिट 1,00,000 से, ये हो गए 1,00,000। कैश क्रेडिट होना चाहिए था 1,00,000 से, ठीक है, हो गया 1,00,000 कैश क्रेडिट। तो जहाँ अंडर वेल्यूशन होगा, अंडर वेल्यूशन में हम क्या करते हैं, उस ओरिजिनल एंट्री को हम रिवर्स कर देते हैं। ठीक, जो भी डिफरेंस आपके पास आ रहा हो।